दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्वामी रामदेव जी के द्वारा बताए गए हल्दी वाला दूध यानी कि टर्मरिक वाला जो मिल्क होता है उसको अगर आप सेवन करते हैं कुछ जड़ी बूटियों के साथ में, जो कि आपको पतंजलि के स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहने वाली है, खासकर ऐसे पुरुषों के लिए जिन्होंने अपने औजार को हिला हिला के उसका सत्यानाश कर दिया है। ऐसे पुरुषों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन वो बिस्तर पे धमाल नहीं मचा पाते हैं, अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाते हैं, संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे पुरुषों के लिए इससे बेहतरीन, इससे जबरदस्त वीडियो पूरे YouTube पे, पूरे इंटरनेट पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरा मोटिवेशन, मेरा इंस्पिरेशन अप होता है। तो लाइक के बटन को अवश्य दबाएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको रोज का मतलब है बिना किसी स्किप के रोज आपको डेली पुरुषों की जो अंदर की कमजोरी होती है उससे रिलेटेड वीडियो, जड़ी बूटियों से रिलेटेड जो हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदयम और चरक संहिता में साइंटिफिक जो नॉलेज थी वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। दोस्तों, हल्दी वाला दूध पीने से पहले कुछ चीजें आपको जाननी होंगी, जैसे कि हल्दी वाले दूध के बीच में और कौन सी जड़ी बूटियां मिलानी है, क्योंकि खाली हल्दी वाला दूध तो कोई भी पीता है, लेकिन उसके फायदे घपाघप करने में यानी कि आपका स्टेमिना, आपके स्ट्रेंथ बढ़ाने में आपको नहीं होंगे, क्योंकि जड़ी बूटियां मिलाएंगे तो ही ये फायदा देगी। दूसरी बात, हल्दी कौन सी लेनी है, दूध कौन सा लेना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है और कौन से समय पे पीना है, ये आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी बात, हल्दी वाला दूध पीने के बाद आपके पूरे दिन का लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक्सरसाइज कौन सी करें आपके औजार को लंबा मोटा करने के लिए, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि हल्दी वाला दूध आपको बनाना कैसे है और बीच में कौन सी जड़ी बूटियां डालनी है। दोस्तों, हल्दी वाला दूध बनाने के लिए आप दो तरह के दूध ले सकते हैं। हो सके तो अगर आप गांव में रहते हैं तो शुद्ध दूध का इस्तेमाल करें, जो कि डायरेक्टली गाय का या भैंस का होना चाहिए। दोस्तों, बकरी का दूध भी लिया जा सकता है, गाय का दूध भी लिया जा सकता है, भैंस का भी दूध लिया। दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं या फिर ऐसी जगह में रहते हैं जहां पे दोस्तों आपको पंसारी की दुकान या आयुर्वेदिक स्टोर नहीं मिल रहा है, जड़ी बूटियां नहीं मिल रही हैं, या फिर अगर आप घर पे इन जड़ी बूटियों को तैयार नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन पे कॉल करके आप हमारे आयुर्वेदिक आश्रम में अपनी बीमारी के, अपनी समस्या के अनुसार दोस्तों आप हमसे दवाई बनवा करके भी ले सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि सभी जड़ी बूटियां आपको घर पे ही तैयार करनी है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम कम रहता है या फिर जड़ी बूटियां नहीं मिलती हैं, तो दोस्तों आप अपनी समस्या के अनुसार स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बनवा सकते हैं। भी दूध लिया जा सकता है, ऊंटनी का भी दूध आप ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई भी दूध पौष्टिक होता है। दोस्तों, दूध 100 मिलीलीटर की मात्रा में ले लीजिए, उसको उबाल लीजिए। कच्चा बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना है। कच्चा वो सेवन कर सकते हैं जो डायरेक्ट स्तन से पीते हैं, लेकिन हम आज इस वीडियो में आपको जो हल्दी वाले दूध का नुस्खा बता रहे हैं उसमें आपको पका करके लेना है। दोस्तों, दूध को आपको एक कंटेनर में, एक बर्तन में डाल करके चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर रख देना है धीमी आंच पे, और बीच में हल्दी जो दो तरह की मार्केट में होती है, एक तो पाउडर मिलता है हल्दी का, वो आपको नहीं लेना है। इसमें आपको कच्ची जो खरड़ हल्दी होती है दोस्तों, साबुत हल्दी जिसको बोलते हैं, वो लेकर के 1 इंची टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा हल्दी का, दोस्तों जैसे अदरक होती है वैसी हल्दी दिखाई देती है, कच्ची हल्दी का 1 इंच टुकड़ा आपको दूध के बीच में डाल करके कूट करके डालें। इसको ना पत्थर का जो लंगरी होती है, इमाम दस्ता खरड़ कहते हैं, उसमें कूट करके 1 इंच टुकड़ा यानी कि आधे से 1 ग्राम की मात्रा में हल्दी का टुकड़ा डाल करके इसको धीमी आंच पे 20 से 25 मिनट आपको दूध को पकाना है। इसके बाद में कुछ और जड़ी बूटियां इसके बीच में डालनी है। आइए जानते हैं कौन सी जड़ी बूटियां कितनी कितनी मात्रा में पतंजलि के स्टोर से ला करके या फिर किसी भी आयुर्वेदिक पंसार की दुकान से ला करके आपको इसके बीच में डालनी है। दोस्तों,
सबसे पहले आपको पतंजलि के स्टोर पे जाना है, वहां से आपको अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, कोंच के बीज और शिलाजीत, ये 5 जड़ी बूटियां खरीद करके लानी है। क्वांटिटी जान लीजिए। अगर आप पतंजलि की दुकान आपके घर के पास नहीं है तो आप किसी पंसारी की दुकान या अन्य किसी आयुर्वेदिक स्टोर से भी ये जड़ी बूटियां ला सकते हैं। आपको दोस्तों 1 ग्राम की मात्रा में या फिर 1 चुटकी की मात्रा में शुरुआती दौर में, शुरुआती समय में जब आप ये घरेलू नुस्खा बना रहे हैं, जैसे आप दूध में हल्दी डालते हैं, बिना गैस को ऑन किए आपको एकदम गैस को बंद करके पहले बीच में 1 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण मिलाना है, 1 ग्राम की मात्रा में शतावर चूर्ण, 1 ग्राम की मात्रा में सफेद मुसली का चूर्ण, 1 ग्राम की मात्रा में कोंच के बीज का चूर्ण, साथ में 1 छोटी सी बूंद शिलाजीत की इसके बीच में डाल देनी है। अब दोस्तों इसको धीमी आंच पे आपको 5 मिनट और पकाना है। पहले आप हल्दी को 25 मिनट पकाएंगे, उसके बाद में इन जड़ी बूटियों को सिर्फ 5 मिनट ही आपको पकाना है। अधिक पकाएंगे तो दोस्तों जड़ी बूटियों के जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखें, ज्यादा लंबे समय तक आपको इसको नहीं पकाना है। इसको गैस को बंद करने के बाद, चूल्हे को बंद करने के बाद दोस्तों आपको दूध को ठंडा करने के लिए रख देना है। इसके बाद में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये जो दूध आपने पकाया है इसको छान करके लेना है। जो छानने वाली चाय वाली छन्नी होती है ना, उसमें छान करके ये दूध को आपको दिन में 1 बार और हफ्ते में 3 बार, ध्यान से सुन लीजिए, इससे अधिक जो व्यक्ति या पुरुष इसका प्रयोग करेगा उसको भयंकर नुकसान हो सकते हैं और पेट में, शरीर में गर्मी हो सकती है, दाने हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। तो दिन में 1 बार, वो आप दोस्तों रात को सोते समय लें, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के ऋषि वाग्भट ने कहा है कि दूध पीना शाम के समय में, यानी कि आफ्टरनून में या फिर रात के समय में भोजन करने के बाद अच्छा माना जाता है। सुबह कभी भी दूध ना पिए, पीते भी हैं तो कम मात्रा में लिया करें, शाम के समय बेस्ट होता है। दोस्तों दूध आपको हफ्ते में 3 दिन लेना है, वो आप दिन डिसाइड कर लीजिए कौन से 7 में से आप 3 दिन दूध पिएंगे। और कुछ अन्य बातों का आपको ध्यान रखना है। खाली ये वाला दूध पीने से, ये जो मैंने आपको पौष्टिक दूध बताया जिससे आप घपाघप कर सकते हैं, 3 घंटे तक बिस्तर में धमाल मचा सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ में मजे ले सकते हैं, ये दूध खाली पीने से आप वो सब नहीं कर पाएंगे। तो कैसे कैसे करना है? दूध आपको हफ्ते में 3 बार पीना है। उसके बाद में आपको राइट और बैलेंस्ड लाइफ जीनी है। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि हमारी आयुर्वेद की किताब में बताई गई हैं। सबसे पहले राइट और बैलेंस्ड लाइफ में हमारा जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है दोस्तों, वो 5 तत्वों से मिलके बना है। उसको स्ट्रांग बनाने के लिए 5 तत्वों के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके नंगे पैर दोस्तों और हाथों को मिट्टी में जरूर संपर्क करें। अगर आप खेती करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खेती नहीं करते हैं, घर में छोटा सा गार्डन होगा, उस पे नंगे पैर आप चला करें। कम से कम आधा से पौना घंटा तो ये डेली करना है, मिनिमम बता रहा हूँ। पूरे दिन जो व्यक्ति कर लेता है उसका तो कहना ही क्या। और साथ में अगर और भी ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो दोस्तों एक गड्ढा खोद लीजिए, जिसको ये खोदने वाला गड्ढा होता है ना, गड्ढा खोद करके उसके बीच में घुस जाइए गड्ढे के, और ऊपर से मिट्टी भर दीजिए और गले तक ही, गर्दन बाहर निकाल के रखिए जमीन से, और पूरा नीचे का शरीर मिट्टी के बीच में धंसा रहे। तो ये बहुत अच्छा होता है बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए। दूसरी चीज, अगर ये नहीं कर सकते तो मड बाथ लीजिए। मड बाथ आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्रचलित है बाहर के देशों में, लेकिन वो बड़ा महंगा, आपको पता है आजकल के मार्केट में जो स्पा होते हैं वहां बड़ा महंगा आता है, जरूरत नहीं है उसकी। अपना देसी, मैंने आपको बताया, देसी तरीके से मिट्टी के बीच में घुस जाए। अगर आपको बड़ा ही बेहुदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि मैं क्या कह रहा हूं, तो नंगे पैर चल लिया करें मिट्टी में और थोड़ा हाथ पैर मार लिया करें मिट्टी में, है ना, प्लांट्स के साथ में थोड़ा रहें। दूसरी चीज, आपको पानी तांबे के बर्तन का पीना है। तांबे का बर्तन खरीदें, शुद्ध होना चाहिए, और उसके बीच में मान लीजिए 10 लीटर का तांबे का बर्तन है तो 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी नीम, या फिर एक हल्दी का टुकड़ा, जो खरड़ हल्दी होती है, जो साबुत हल्दी, और 15-20 नीम के पत्ते उसके बीच में डाल करके 8 घंटे के बाद में ये पानी पिए। तो ये आपकी बॉडी में जो ब्लड है, आपकी शरीर में जो फ्लूइड्स हैं, उनको साफ करेगा, प्यूरिफाई करने में आपकी हेल्प करेगा।
महीने में 3 से 4 बार या मैक्सिमम 2 बार तो कम से कम मिनिमम 2 बार तो आपको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां नेचुरल इन्वायरमेंट हो। आप किसी भी शहर में रहते हैं, कितने भी बिजी रहते हैं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अपने हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आपको जंगल में, नेचुरल पहाड़ पे आपको कहीं ना कहीं छुट्टी लेकर के, संडे संडे हो गया, वहां पे जा करके आपको नंगे पैर चलना चाहिए। और झरने जो होते हैं, जो फ्रेश नेचुरल नदियां होती हैं, उनमें नहाना चाहिए। जो जमीन के साथ में जो वाटर बॉडी होती है, संपर्क में रहती है, जैसे रिवर्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गई, उनमें नहाने से भी आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है। और ताजी हवा तो आप ले ही लेंगे वहां से, गहरी श्वास वहां पे आपको नेचुरल मिलेगी, तो बॉडी स्वस्थ होती है। कुछ हठ योग की प्रक्रियाएं आप अगर ईशा फाउंडेशन सदगुरु से सीख लेते हैं, जो कि सदगुरु जग्गी वासुदेव कोयम्बटूर में साउथ इंडिया में है, जैसे कि अंग मर्दना एक प्रैक्टिस है, या फिर सूर्य शक्ति, या फिर सूर्य नमस्कार, आप कुछ भी कह लीजिए। ये तीनों में से कोई भी एक प्रैक्टिस सीख करके अगर आप दिन में 1 बार करते हैं या 2 बार करते हैं, ये 40 से 45 मिनट या 1 घंटे की प्रैक्टिस होती है। कोई भी तीनों में से एक कर लीजिए, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं, इतने करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग रहेगी। ये जो घपाघप करने की बात है और अन्य चीजें करने की बात है, ये तो बड़ी छोटी सी बातें हो जाएंगी। आपका माइंड भी एकदम बैलेंस्ड रहेगा। और राइट लाइफ का मतलब ये है कि आपके ऊपर चीजें हावी नहीं होनी चाहिए। आप दोस्तों चीजों को कमांड करें, अपने मन को अपने नियंत्रित में रखें, यानी कि आप जो ऑर्डर दें अपने मन को, वो मन करे। होता उल्टा है यहाँ पे, मन जो होता है दोस्तों, हम उसके गुलाम बन जाते हैं। तो ऐसा ना करें, धीरे धीरे करके क्या करें, जो आपकी एक्टिविटीज हैं, उसमें जो जरूरी एक्टिविटीज हैं दिन भर में, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उन्हीं को करें। कई लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाएंगे अननेसेसरली, जिसकी जरूरत नहीं है, बातें करेंगे दूसरों से अननेसेसरली, खाली बैठ ही नहीं सकते वो, तो ये बिल्कुल भी ना करें। जितना ज्यादा हो सके खाली बैठ करके, आंख बंद करके, आप शांत बैठने की, एकदम ढीला छोड़ दें अपने आप को, बैठने की कोशिश किया करें। और इसके अलावा दोस्तों अननेसेसरी जितनी भी चीजें होती हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। बॉडीली एक्टिविटीज, खाना पीना, सुनना, मुंह से बोलना, और भी अन्य जितनी, देखना, आंखों से क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, इन सब चीजों का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जरूरी चीजें हैं, कौन सी फालतू की गैर जरूरी चीजें हैं। तो जो जरूरी चीजें उन्हीं को करना धीरे धीरे करके शुरू करें। टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, कम बोलें, एनर्जी को सेव करें। ये करने से दोस्तों आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी, माइंड शांत होगा, और माइंड स्ट्रांग भी होगा, और दोस्तों साथ में बैलेंस्ड हो जाएगी आपकी पूरी लाइफ। इसके बाद में ऊपर वाले को याद करें, 24 घंटे आपके दिमाग में अन्य चीजों को बाहर निकाल दें। जितनी भी फालतू की दुनिया में 100% चीजें ऊपर वाले को याद करने के अलावा फालतू ही होती हैं। तो जो टाइम बचता है उसमें ऊपर वाले को याद करें। याद करने का मतलब है कि आपके मन में गहन बहुत ज्यादा पीड़ा होनी चाहिए कि मुझे आपको देखना है, आंखों के सामने देखना है मुझे। ऐसा नहीं कि मैंने स्क्रिप्चर्स में, बुक्स में आपके बारे में पढ़ा है तो बस मैंने आपको जान लिया। नहीं, मुझे आपको अपनी आंखों के सामने देखना ही देखना है। यू मस्ट क्राई फॉर हिम। तो ये करने से आपकी लाइफ भी बैलेंस रहेगी, आप खुश रहेंगे, सब कुछ हेल्दी रहेगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग, बैलेंस्ड, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो ये चीजों का ध्यान रखें। इसके अलावा भोजन जो होता है उसमें भी कंट्रोल करना बड़ा जरूरी होता है। कंट्रोल करना जो मेरा वर्ड है वो सही नहीं रहेगा। भोजन में बैलेंस्ड डाइट लेना, जिससे सिर्फ आपकी बॉडी चल जाती हो। कई लोग नहीं, अधिक लोग क्या करते हैं, टेस्ट के लिए खाना खाते हैं, शरीर के लिए नहीं खाते। शरीर की, आपको जब भूख लगती है, एक चीज नोटिस करना कि आपकी भूख ना बड़ी कम होती है। 2-3 निवाले खाएंगे पेट भर जाता है, लेकिन उसके बाद में हम ठूसे चले जाते हैं। तो वैसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जितना पेट को जरूरत होती है उतना खाएं। हेल्दी भोजन खाएं जिसमें 50% कच्चा भोजन और 50% पका हुआ भोजन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको 2 भोजन के बीच में 8 घंटे का गैप देना है और दिन में 2 बार ही भोजन करना है। मैक्सिमम 1 बार करेंगे तो भी अच्छा है। आपको भूख नहीं लगेगी अगर आप, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, हठ योग की प्रैक्टिसेस जैसे अंग मर्दना, सूर्य शक्ति करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप 1-2 बार भी खाते हैं। तो ये चीज का अच्छे से ध्यान रखें। सुबह उठ करके हल्दी और नीम
एक एक चुटकी की मात्रा में पानी में घोल करके, थोड़ा सा पानी को गुनगुना करके, गर्म करके, ल्यूक वार्म करके उसके बीच में डाल करके पिए। इससे भी बॉडी अंदर से शुद्ध होती है और आपका मन भी एकदम स्थिर रहता है। ये चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो दोस्तों आपको जबरदस्त लाभ होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। मुझे उम्मीद है हल्दी वाला दूध पीने से संबंधित आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्वामी रामदेव जी के द्वारा बताए गए हल्दी वाला दूध यानी कि टर्मरिक वाला जो मिल्क होता है, उसको अगर आप सेवन करते हैं कुछ जड़ी बूटियों के साथ में, जो कि आपको पतंजलि के स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो रहने वाली है, खासकर ऐसे पुरुषों के लिए जिन्होंने अपने औजार को हिला हिला के उसका सत्यानाश कर दिया है। ऐसे पुरुषों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन वो बिस्तर पे धमाल नहीं मचा पाते हैं, अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाते हैं, संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे पुरुषों के लिए इससे बेहतरीन, इससे जबरदस्त वीडियो पूरे YouTube पे, पूरे इंटरनेट पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरा मोटिवेशन, मेरा इंस्पिरेशन अप होता है। तो लाइक के बटन को अवश्य दबाएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको रोज रोज का मतलब है बिना किसी स्किप के रोज आपको डेली पुरुषों की जो अंदर की कमजोरी होती है उससे रिलेटेड वीडियो, जड़ी बूटियों से रिलेटेड जो हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदयम और चरक संहिता में साइंटिफिक जो नॉलेज थी वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। दोस्तों हल्दी वाला दूध पीने से पहले कुछ चीजें आपको जाननी होंगी, जैसे कि हल्दी वाले दूध के बीच में और कौन सी जड़ी बूटियां मिलानी है, क्योंकि खाली हल्दी वाला दूध तो कोई भी पीता है, लेकिन उसके फायदे घपाघप करने में, यानी कि आपका स्टेमिना, आपके स्ट्रेंथ बढ़ाने में आपको नहीं होंगे, क्योंकि जड़ी बूटियां मिलाएंगे तो ही ये फायदा देगी। दूसरी बात, हल्दी कौन सी लेनी है, दूध कौन सा लेना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है और कौन से समय पे पीना है, ये आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी बात, हल्दी वाला दूध पीने के बाद आपके पूरे दिन का लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक्सरसाइज कौन सी करें आपके औजार को लंबा मोटा करने के लिए, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि हल्दी वाला दूध आपको बनाना कैसे है और बीच में कौन सी जड़ी बूटियां डालनी है। दोस्तों हल्दी वाला दूध बनाने के लिए आप दो तरह के दूध ले सकते हैं। हो सके तो अगर आप गांव में रहते हैं तो शुद्ध दूध का इस्तेमाल करें, जो कि डायरेक्टली गाय का या भैंस का होना चाहिए। दोस्तों बकरी का दूध भी लिया जा सकता है, गाय का दूध भी लिया जा सकता है, भैंस का भी दूध लिया। दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं या फिर ऐसी जगह में रहते हैं जहां पे दोस्तों आपको पंसारी की दुकान या आयुर्वेदिक स्टोर नहीं मिल रही है, जड़ी बूटियां नहीं मिल रही हैं, या फिर अगर आप घर पे इन जड़ी बूटियों को तैयार नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन पे कॉल करके आप हमारे आयुर्वेदिक आश्रम में अपनी बीमारी के, अपनी समस्या के अनुसार दोस्तों आप हमसे दवाई बनवा करके भी ले सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें, हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि सभी जड़ी बूटियां आपको घर पे ही तैयार करनी है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम कम रहता है या फिर जड़ी बूटियां नहीं मिलती हैं, तो दोस्तों आप अपनी समस्या के अनुसार स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे बनवा सकते हैं। भी दूध लिया जा सकता है, ऊंटनी का भी दूध आप ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई भी दूध पौष्टिक होता है। दोस्तों दूध 100 मिलीलीटर की मात्रा में ले लीजिए, उसको उबाल लीजिए। कच्चा बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना है। कच्चा वो सेवन कर सकते हैं जो डायरेक्ट स्तन से पीते हैं, लेकिन हम आज इस वीडियो में आपको जो हल्दी वाले दूध का नुस्खा बता रहे हैं उसमें आपको पका करके लेना है। दोस्तों दूध को आपको एक कंटेनर में, एक बर्तन में डाल करके चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर रख देना है धीमी आंच पे, और बीच में हल्दी जो दो तरह की मार्केट में होती है, एक तो पाउडर मिलता है हल्दी का, वो आपको नहीं लेना है। इसमें आपको कच्ची जो खरड़ हल्दी होती है दोस्तों, साबुत हल्दी जिसको बोलते हैं, वो लेकर के 1 इंची टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा हल्दी का, दोस्तों जैसे अदरक होती है वैसी हल्दी दिखाई देती है, कच्ची हल्दी का 1 इंच टुकड़ा
आपको दूध के बीच में डाल करके कूट करके डालें। इसको ना पत्थर का जो लंगरी होती है, इमाम दस्ता खरड़ कहते हैं, उसमें कूट करके 1 इंच टुकड़ा यानी कि आधे से 1 ग्राम की मात्रा में हल्दी का टुकड़ा डाल करके इसको धीमी आंच पे 20 से 25 मिनट आपको दूध को पकाना है। इसके बाद में कुछ और जड़ी बूटियां इसके बीच में डालनी है। आइए जानते हैं कौन सी जड़ी बूटियां कितनी कितनी मात्रा में पतंजलि के स्टोर से ला करके या फिर किसी भी आयुर्वेदिक पंसार की दुकान से ला करके आपको इसके बीच में डालनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पतंजलि के स्टोर पे जाना है। वहां से आपको अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली, कोंच के बीज और शिलाजीत, ये 5 जड़ी बूटियां खरीद करके लानी है। क्वांटिटी जान लीजिए। अगर आप पतंजलि की दुकान आपके घर के पास नहीं है तो आप किसी पंसारी की दुकान या अन्य किसी आयुर्वेदिक स्टोर से भी ये जड़ी बूटियां ला सकते हैं। आपको दोस्तों 1 ग्राम की मात्रा में या फिर 1 चुटकी की मात्रा में शुरुआती दौर में, शुरुआती समय में जब आप ये घरेलू नुस्खा बना रहे हैं, जैसे आप दूध में हल्दी डालते हैं, बिना गैस को ऑन किए आपको एकदम गैस को बंद करके पहले बीच में 1 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण मिलाना है, 1 ग्राम की मात्रा में शतावर चूर्ण, 1 ग्राम की मात्रा में सफेद मूसली का चूर्ण, 1 ग्राम की मात्रा में कोंच के बीज का चूर्ण, साथ में 1 छोटी सी बूंद शिलाजीत की इसके बीच में डाल देनी है। अब दोस्तों इसको धीमी आंच पे आपको 5 मिनट और पकाना है। पहले आप हल्दी को 25 मिनट पकाएंगे, उसके बाद में इन जड़ी बूटियों को सिर्फ 5 मिनट ही आपको पकाना है। अधिक पकाएंगे तो दोस्तों जड़ी बूटियों के जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखें, ज्यादा लंबे समय तक आपको इसको नहीं पकाना है। इसको गैस को बंद करने के बाद, चूल्हे को बंद करने के बाद दोस्तों आपको दूध को ठंडा करने के लिए रख देना है। इसके बाद में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये जो दूध आपने पकाया है इसको छान करके लेना है। जो छानने वाली चाय वाली छन्नी होती है ना, उसमें छान करके ये दूध को आपको दिन में 1 बार और हफ्ते में 3 बार, ध्यान से सुन लीजिए, इससे अधिक जो व्यक्ति या पुरुष इसका प्रयोग करेगा उसको भयंकर नुकसान हो सकते हैं और पेट में, शरीर में गर्मी हो सकती है, दाने हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। तो दिन में 1 बार, वो आप दोस्तों रात को सोते समय लें, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के ऋषि वाग्भट ने कहा है कि दूध पीना शाम के समय में यानी कि आफ्टरनून में या फिर रात के समय में भोजन करने के बाद अच्छा माना जाता है। सुबह कभी भी दूध ना पिए, पीते भी हैं तो कम मात्रा में लिया करें। शाम के समय बेस्ट होता है। दोस्तों, दूध आपको हफ्ते में 3 दिन लेना है। वो आप दिन डिसाइड कर लीजिए कौन से 7 में से आप 3 दिन दूध पिएंगे। और कुछ अन्य बातों का आपको ध्यान रखना है। खाली ये वाला दूध पीने से, ये जो मैंने आपको पौष्टिक दूध बताया जिससे आप घपाघप कर सकते हैं, 3 घंटे तक बिस्तर में धमाल मचा सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ में मजे ले सकते हैं, ये दूध खाली पीने से आप वो सब नहीं कर पाएंगे। तो कैसे कैसे करना है? दूध आपको हफ्ते में 3 बार पीना है। उसके बाद में आपको राइट और बैलेंस्ड लाइफ जीनी है। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि हमारी आयुर्वेद की किताब में बताई गई हैं। सबसे पहले राइट और बैलेंस्ड लाइफ में हमारा जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है दोस्तों, वो 5 तत्वों से मिलके बना है। उसको स्ट्रांग बनाने के लिए 5 तत्वों के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए जितना ज्यादा हो सके नंगे पैर दोस्तों और हाथों को मिट्टी में जरूर संपर्क करें। अगर आप खेती करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खेती नहीं करते हैं, घर में छोटा सा गार्डन होगा, उस पे नंगे पैर आप चला करें। कम से कम आधा से पौना घंटा तो ये डेली करना है, मिनिमम बता रहा हूँ। पूरे दिन जो व्यक्ति कर लेता है उसका तो कहना ही क्या। और साथ में अगर और भी ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो दोस्तों एक गड्ढा खोद लीजिए, जिसको ये खोदने वाला गड्ढा होता है ना, गड्ढा खोद करके उसके बीच में घुस जाइए गड्ढे के, और ऊपर से मिट्टी भर दीजिए और गले तक ही, गर्दन बाहर निकाल के रखिए जमीन से, और पूरा नीचे का शरीर मिट्टी के बीच में धंसा रहे। तो ये बहुत अच्छा होता है बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए। दूसरी चीज, अगर ये नहीं कर सकते तो मड बाथ लीजिए। मड बाथ आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्रचलित है बाहर के देशों में, लेकिन वो बड़ा महंगा, आपको पता है आजकल के मार्केट में जो स्पा होते हैं वहां बड़ा महंगा आता है। जरूरत नहीं है उसकी। अपना देसी, मैंने आपको बताया, देसी तरीके से मिट्टी के बीच में घुस जाए। अगर आपको बड़ा ही बेहुदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि मैं क्या कह रहा हूं, तो नंगे पैर चल लिया करें मिट्टी में और थोड़ा हाथ पैर मार लिया करें मिट्टी में, है ना, प्लांट्स के साथ में थोड़ा रहें।
दूसरी चीज, आपको पानी तांबे के बर्तन का पीना है। तांबे का बर्तन खरीदें, शुद्ध होना चाहिए। और उसके बीच में मान लीजिए 10 लीटर का तांबे का बर्तन है तो एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी नीम, या फिर एक हल्दी का टुकड़ा, जो खरड़ हल्दी होती है, जो साबुत हल्दी, और 15-20 नीम के पत्ते उसके बीच में डाल करके 8 घंटे के बाद में ये पानी पिए। तो ये आपकी बॉडी में जो ब्लड है, आपकी शरीर में जो फ्लूइड्स हैं, उनको साफ करेगा, प्यूरिफाई करने में आपकी हेल्प करेगा। महीने में 3 से 4 बार या मैक्सिमम 2 बार, तो कम से कम मिनिमम 2 बार तो आपको ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां नेचुरल इन्वायरमेंट हो। आप किसी भी शहर में रहते हैं, कितने भी बिजी रहते हैं, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अपने हेल्थ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आपको जंगल में, नेचुरल पहाड़ पे आपको कहीं ना कहीं छुट्टी ले करके, संडे संडे हो गया, वहां पे जा करके आपको नंगे पैर चलना चाहिए। और झरने जो होते हैं, जो फ्रेश नेचुरल नदियां होती हैं, उनमें नहाना चाहिए। जो जमीन के साथ में जो वाटर बॉडी होती है, संपर्क में रहती है, जैसे रिवर्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गई, उनमें नहाने से भी आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है। और ताजी हवा तो आप ले ही लेंगे वहां से, गहरी श्वास वहां पे आपको नेचुरल मिलेगी, तो बॉडी स्वस्थ होती है। कुछ हठ योग की प्रक्रियाएं आप अगर ईशा फाउंडेशन सदगुरु से सीख लेते हैं, जो कि सदगुरु जग्गी वासुदेव कोयम्बटूर में, साउथ इंडिया में है, जैसे कि अंग मर्दना एक प्रैक्टिस है, या फिर सूर्य शक्ति, या फिर सूर्य नमस्कार, आप कुछ भी कह लीजिए। ये तीनों में से कोई भी एक प्रैक्टिस सीख करके अगर आप दिन में 1 बार करते हैं या 2 बार करते हैं, ये 40 से 45 मिनट या 1 घंटे की प्रैक्टिस होती है। कोई भी तीनों में से एक कर लीजिए, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इतने करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग रहेगी। ये जो घपाघप करने की बात है और अन्य चीजें करने की बात है, ये तो बड़ी छोटी सी बातें हो जाएंगी। आपका माइंड भी एकदम बैलेंस्ड रहेगा। और राइट लाइफ का मतलब ये है कि आपके ऊपर चीजें हावी नहीं होनी चाहिए। आप दोस्तों चीजों को कमांड करें, अपने मन को अपने नियंत्रित में रखें, यानी कि आप जो ऑर्डर दें अपने मन को, वो मन करे। होता उल्टा है यहाँ पे, मन जो होता है दोस्तों, हम उसके गुलाम बन जाते हैं। तो ऐसा ना करें, धीरे धीरे करके क्या करें, जो आपकी एक्टिविटीज हैं, उसमें जो जरूरी एक्टिविटीज हैं दिन भर में, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उन्हीं को करें। कई लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाएंगे अननेसेसरली, जिसकी जरूरत नहीं है, बातें करेंगे दूसरों से अननेसेसरली, खाली बैठ ही नहीं सकते वो। तो ये बिल्कुल भी ना करें। जितना ज्यादा हो सके खाली बैठ करके, आंख बंद करके, आप शांत बैठने की, एकदम ढीला छोड़ दें अपने आप को, बैठने की कोशिश किया करें। और इसके अलावा दोस्तों अननेसेसरी जितनी भी चीजें होती हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। बॉडीली एक्टिविटीज, खाना पीना, सुनना, मुंह से बोलना, और भी अन्य जितनी, देखना, आंखों से क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, इन सब चीजों का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जरूरी चीजें हैं, कौन सी फालतू की गैर जरूरी चीजें हैं। तो जो जरूरी चीजें उन्हीं को करना धीरे धीरे करके शुरू करें। टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, कम बोलें, एनर्जी को सेव करें। ये करने से दोस्तों आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी, माइंड शांत होगा, और माइंड स्ट्रांग भी होगा, और दोस्तों साथ में बैलेंस्ड हो जाएगी आपकी पूरी लाइफ। इसके बाद में ऊपर वाले को याद करें। 24 घंटे आपके दिमाग में अन्य चीजों को बाहर निकाल दें। जितनी भी फालतू की दुनिया में 100% चीजें ऊपर वाले को याद करने के अलावा फालतू ही होती हैं। तो जो टाइम बचता है उसमें ऊपर वाले को याद करें। याद करने का मतलब है कि आपके मन में गहन बहुत ज्यादा पीड़ा होनी चाहिए कि मुझे आपको देखना है, आंखों के सामने देखना है मुझे। ऐसा नहीं कि मैंने स्क्रिप्चर्स में, बुक्स में आपके बारे में पढ़ा है तो बस मैंने आपको जान लिया। नहीं, मुझे आपको अपनी आंखों के सामने देखना ही देखना है। यू मस्ट क्राई फॉर हिम। तो ये करने से आपकी लाइफ भी बैलेंस रहेगी, आप खुश रहेंगे, सब कुछ हेल्दी रहेगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग, बैलेंस्ड, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो ये चीजों का ध्यान रखें। इसके अलावा भोजन जो होता है उसमें भी कंट्रोल करना बड़ा जरूरी होता है। कंट्रोल करना जो मेरा वर्ड है वो सही नहीं रहेगा। भोजन में बैलेंस्ड डाइट लेना,
जिससे सिर्फ आपकी बॉडी चल जाती हो। कई लोग नहीं, अधिक लोग क्या करते हैं, टेस्ट के लिए खाना खाते हैं, शरीर के लिए नहीं खाते। शरीर की आपको जब भूख लगती है, एक चीज नोटिस करना कि आपकी भूख ना बड़ी कम होती है। 2-3 निवाले खाएंगे पेट भर जाता है, लेकिन उसके बाद में हम ठूसे चले जाते हैं। तो वैसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जितना पेट को जरूरत होती है उतना खाएं। हेल्दी भोजन खाएं जिसमें 50% कच्चा भोजन और 50% पका हुआ भोजन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको 2 भोजन के बीच में 8 घंटे का गैप देना है और दिन में 2 बार ही भोजन करना है। मैक्सिमम 1 बार करेंगे तो भी अच्छा है। आपको भूख नहीं लगेगी अगर आप, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, हठ योग की प्रैक्टिसेस जैसे अंगमर्दना, सूर्य शक्ति करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप 1-2 बार भी खाते हैं। तो ये चीज का अच्छे से ध्यान रखें। सुबह उठ करके हल्दी और नीम 1-1 चुटकी की मात्रा में पानी में घोल करके, थोड़ा सा पानी को गुनगुना करके, गर्म करके, ल्यूक वार्म करके उसके बीच में डाल करके पिए। इससे भी बॉडी अंदर से शुद्ध होती है और आपका मन भी एकदम स्थिर रहता है। ये चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो दोस्तों आपको जबरदस्त लाभ होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। मुझे उम्मीद है हल्दी वाला दूध पीने से संबंधित आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।